विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रमादित्य ने उससे उसकी चुप्पी का कारण पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। विक्रमादित्य ने उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। ब्राह्मण ने कहा, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी है, ये बात सत्य है, पर इस भूलोक के सबसे बड़े दानी नहीं है। ये बात सुनते ही सभी चौंक गए। साधु ने कहा, समुद्र पार एक तक्षशिला नामक राज्य है, जहाँ का राजा अधिरथ जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो मैं कोई भी दंड पाने को तैयार हूँ। विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्ट वाद्यता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद विक्रमादित्य ने बेताल का स्मरण किया। जब बेताल उपस्थित हुआ तो विक्रमादित्य ने बेताल को समुद्र पार राजा अधिरथ के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेताल ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। अधिरथ के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जैन के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा अधिरथ से मिलने की इच्छा जताई। द्वारपाल जब उन्हें राजा के पास लेकर गया तो राजा ने पूछा कि तुम कौन सा काम कर सकते हो। विक्रमादित्य ने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम मैं कर दिखाऊंगा। राजा ने विक्रमादित्य को द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। विक्रमादित्य ने देखा कि राजा अधिरथ सच में प्रतिदिन 1,00,000 सोने की मुद्राएं दान में देता है। उन्होंने यह भी देखा कि राजा अधिरथ रोज शाम अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को विक्रमादित्य ने छिपकर राजा का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा समुद्र में स्नान करके एक मंदिर गया और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके उबलते तेल के कड़ाह में कूद गया। जब उसका शरीर जलकर भुन गया तो कुछ चुड़ैलें वहां आई और भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खा गई और तृप्त होकर चली गई। चुड़ैलों के जाने के बाद प्रतिमा से एक देवी प्रकट हुई और अमृत की बूंदें डालकर राजा को जीवित कर दिया। देवी ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अधिरथ की झोली में डाल दी और वह खुश होकर महल लौट आया। सोने के सिक्कों का रहस्य जानकर विक्रमादित्य नदी में कूद गए और स्नान करके मंदिर में देवी की पूजा की और तेल की कड़ाही में अपने शरीर का समर्पण कर दिया। तभी चुड़ैलें आई और विक्रमादित्य का जला भुना शरीर खाकर तृप्त होकर चली गई। देवी प्रकट हुई और कड़ाही में अमृत डालकर विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। देवी ने विक्रमादित्य को स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उनके लिए देवी की कृपा ही सर्वोपरि है और उन्होंने 7 बार यह क्रिया दोहराई। 7वीं बार देवी ने कहा, बस करो, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। विक्रमादित्य इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। जो ही देवी ने वह थैली विक्रमादित्य को सौंपी तो मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। अब दूर दूर तक केवल समुद्र तट दिख रहा था। विक्रमादित्य वह चमत्कारी थैली लेकर चले गए। अगले दिन जब राजा वहाँ आया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। राजा ने अन्न जल त्याग दिया और अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहता। अत्यधिक अस्वस्थ राजा मरनाशन की हालत में अंतिम सांसें गिन रहा था कि तभी विक्रमादित्य राजा के पास आ पहुँचे और उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने विक्रमादित्य को सारा हाल कह सुनाया। विक्रमादित्य ने वह चमत्कारी थैली राजा को देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में कूदकर आपको प्राण गंवाते देख मेरा हृदय विचलित हो गया था, इसलिए मैंने देवी से वह चमत्कारी थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली जिससे सोने के सिक्के निकलते थे। राजा अधिरथ तुरंत भाप गए कि उनके सामने खड़ा शख्स कोई साधारण मानव नहीं है। उन्होंने विक्रमादित्य से उनका वास्तविक परिचय पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। इतना सुनते ही राजा अधिरथ ने विक्रमादित्य को अपने गले लगा लिया और कहा, हे राजन, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ दानवीर आप ही हो। कुछ दिन तक्षशिला नगरी में व्यतीत करने के पश्चात विक्रमादित्य ने राजा अधिरथ से विदा ली और सकुशल उज्जैन लौट